अब हम एग्जाम्पल करते हैं रिलेटेड टू कन्वोल्यूशन थ्योरम। अप्लाई कन्वोल्यूशन थ्योरम टू इवेल्युएट लैप्लास इनवर्स ऑफ एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 2। तो सबसे पहले जब भी हम कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाएंगे हमें सबसे पहले क्या देखना है कि हम इसको दो मतलब फंक्शंस के उसमें लैप्लास की फॉर्म में लेके आएंगे, मतलब दैट इज़ ये हमें लेके आना है एफ एस इंटू जी एस की फॉर्म में। सो इसको हमने लिख लिया एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक पावर दो पावर है जैसे नीचे वाले की, तो आपने एक पावर एस के नीचे लिख लेनी है, एक 1 के नीचे। तो ये एक तरीके से हमारे पास क्या बन गया, एक मेरे पास बन गया एफ ऑफ एस और एक बन गया जी ऑफ एस। सो लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस, ये लैप्लास इन्वर्स किसका होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है कॉस ऑफ ए टी। तो इसका मतलब इसके लिए जो फंक्शन बनेगा एफ टी वो क्या बन गया कॉस ऑफ ए टी। दूसरा है 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर मैं इसको ए से डिवाइड कर दूँ और ए से ही मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास किसका बन जाएगा, ए और एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका होता है साइन ऑफ ए टी। तो साइन ऑफ ए टी बाय ए, तो ये मेरे पास फंक्शन बन गया जी ऑफ टी। नाउ वी यूज़ द कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम हमारे पास क्या कहती है कि लैप्लास इन्वर्स ऑफ द प्रोडक्ट एफ एस डॉट जी एस का अगर हमें लैप्लास इन्वर्स चाहिए तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 0 से टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। तो आपने क्या करना है, जो पहला एफ टी है उसको यू वेरिएबल में चेंज कर लेना है। तो आपके पास ये हमारे पास एफ एस डॉट जी एस की फॉर्म में हो गया। तो ये हमारे पास क्या है 0 से टी एफ ऑफ यू, तो आपने यहाँ पे टी की बजाय बस u वेरिएबल चेंज करना है इनटू जी ऑफ टी माइनस यू। इसके अंदर हमने t को किस में शिफ्ट करना है, t माइनस यू की फॉर्म में। तो साइन ऑफ t माइनस यू डिवाइड बाय a, एक कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। साथ में क्या लगेगा आपके पास d ऑफ u, तो आपने साथ में क्या लगाना है d ऑफ u। अब हमें ये इंटीग्रेशन सिर्फ सॉल्व करना है 0 से t के लिमिट किसके लिए है, ये सारी लिमिट u के लिए। तो हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये 2 कॉस ए साइन बी। ए को हम अंदर लेके गए क्या बन गया ए टी माइनस ए ऑफ यू। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। क्या फॉर्मूला होता है, 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो दोनों एंगल एक बार आपने जोड़ने हैं। ए यू में प्लस ए टी माइनस ए यू ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा साइन ऑफ ए टी। जब साइन ऑफ ए माइनस बी करेंगे तो इसमें से ए यू में से ए टी घटेगा और जब इसको माइनस करेंगे एक साइन इसके आ गया तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 ए यू माइनस ए टी। तो ये बन गया आपका साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब हमें सिंपल इंटीग्रेट करना है और सबको पता है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है। अब साइन है लेकिन हम जो इंटीग्रेट कर रहे हैं सबसे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये देखना है वेरिएबल किसके लिए कर रहे हैं, यू के लिए। तो इसके पास हमारे पास यू है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो क्या है साथ में जब इसके साथ डी यू मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए टी एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और डी यू का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन यू माइनस साइन का क्या होता है, अब इसमें यू है तो साइन का क्या हो जाएगा माइनस कोस, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाता है कॉस 2au माइनस ए टी डिवाइडिंग बाय एंगल का करेंगे तो 2a आ जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे हैं और दोनों में ही लिमिट कहाँ से चलेगी 0 से t। तो अब आपने सिर्फ u के प्लेस पे अपर लिमिट डालनी है t, तो इसमें क्या डालेंगे t, लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा 0 इंटू समथिंग 0, तो ये बन जाएगा t साइन ऑफ ए टी। प्लस इसी तरीके से आप यहाँ पर डालेंगे t अपर लिमिट में, तो 280 में से 80 जाके आपके पास एक 80 बचेगा डिवाइडिंग बाय 2a। जब आप लोअर लिमिट डालेंगे तो क्या बनेगा 2a 0, ये 0 हो जाएगा तो कॉस ऑफ माइनस 80। तो क्या होता है कॉस ऑफ माइनस थीटा ही सेम एज कॉस थीटा, लेकिन लोअर लिमिट की वजह से बीच में क्या लगेगा नेगेटिव। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ये टर्म इससे फिर कैंसिल हो जा रही है। तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 1/2a टी साइन ऑफ ए टी। तो ये लैप्लास इन्वर्स किसका बना हमारे पास, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर का। हमने किसको यूज़ किया यहाँ पे, कन्वोल्यूशन थ्योरम को। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, फाइंड द लैप्लास इन्वर्स ऑफ द फंक्शन एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की क्यूब। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहाँ पे 3 पावर है, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे कितनी पावर थी 2, तो 2 वाले का भी हमने निकाल लिया है, एग्जैक्टली पता लग गया, तो हम उसी को मेक यूज़ करेंगे। तो आपने एक बना लेना है इसमें, जो एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर इसको अलग ले लेना है और 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इसको अलग ले लेना है। मतलब 3 पावर थी तो आपने 2 एक प्लेस पे ली, 1 एक प्लेस पे ली। तो ये आपको क्या सोचना है, ये अभी हमारे पास एफ एस
और किस फॉर्म में हो गया जी ऑफ एस। तो हमने लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस डॉट जी एस निकालना है, तो नेचुरली हम किसको अप्लाई करेंगे, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को। तो यहाँ पे लैप्लास इन्वर्स पहले एफ एस का देखेंगे। तो एफ एस का लैप्लास इन्वर्स अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसी को सॉल्व किया। सॉल्व करके क्या आया था, 1/2a t साइन ऑफ a t, ये क्या बन जाएगा एफ टी। और लैप्लास इन्वर्स ऑफ जी ऑफ एस हमारे पास क्या है, 1/s² प्लस a²। तो हमें पता है a ओवर साइन s² प्लस a² किसका हो जाता है हमारे पास, साइन ऑफ a t। तो a से डिवाइड कर लेंगे, a से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ a t डिवाइडिंग बाय a। तो ये बन गया आपका g ऑफ t। अब थोड़ा सा इसमें ये भी है, आपने थोड़ा ध्यान देना है कि हमने g उस फंक्शन को लेना है जिसका हम, क्योंकि हमने आगे फिर फर्दर g ऑफ t माइनस u भी करना होता है। तो आप सिंपल वाले को g लेंगे, और जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे यहाँ पे अगर हम इसको हम g लेते हैं, इसको f कैसे भी आप ले सकते हो, एक पावर पहले ले सकते हो, इसको f भी ले सकते हो, इसको fs ले सकते हो, इसको gs भी ले सकते हो। लेकिन हमें सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि हमें उतना ही कम इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अगर हमारे पास t नहीं होगा तो इसका इंटीग्रेशन ज़्यादा ईजी होगा। तो आपने थोड़ा सा केयरफुल होकर इसको एक बार सोचना है कि हमने किसको ft लें और किसको हम gt लें। तो अब हम कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है कि लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस इक्वल टू 0 से टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। तो आपने बस यहाँ से एफ ऑफ यू, टी की बजाय यहाँ पे यू वेरिएबल पुट करके वैल्यू यहाँ पे डालनी है, ये आपका बन गया एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। तो आप यहाँ पे डालेंगे तो क्या आ जाएगा, टी माइनस यू। तो आपने वैल्यू जस्ट यहाँ पे पुट करनी है। उसके बाद जितना कांस्टेंट टर्म है वो सारी हम बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमारा अंदर बचेगा, क्या बचा, u साइन ए यू साइन ऑफ a t माइनस यू डी यू। अब आपने विद रिस्पेक्ट टू u है जैसे, तो हमें सिर्फ u वाला फंक्शन मतलब हमने देखना है कि u के लिए हमें सॉल्व करना है। तो आपने क्या किया, u कॉमन लिया, अंदर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, ताकि मैं कोई साइन सी डी या कॉस उसका फॉर्मूला यूज़ कर सकूं। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, बाहर 2 था तो 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पे यूज़ किया। अब ये क्या बन गया, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। तो हमें पता है दोनों साइन में हैं, तो रिजल्ट किस में आएगा, कोस में। एक बार हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी का होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो आपने इस फॉर्मूले की हेल्प ले लेनी है यहाँ पे। तो आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, कोस ए माइनस बी, ए यू में से ए टी माइनस किया और माइनस इसको करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, तो 2au माइनस ए टी माइनस कोस ए प्लस बी करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए टी। अब इंटू डी यू। तो अब आपने सोचना है कि मेरा वेरिएबल u है, तो मुझे u वाले फंक्शन का थोड़ा केयरफुल होकर इंटीग्रेशन करना है। अब ये 2 पार्ट्स हो गए, एक बार u को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार सेकंड टर्म से। तो जो फर्स्ट टर्म में करेंगे तो हम किसको यूज़ करेंगे, u डॉट वी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कोस का क्या हो जाता है साइन। पहले देखना है कि इसके अंदर u है तो है इसके अंदर, तो कोस का क्या हो जाएगा साइन, और एंगल का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का 1 हो जाएगा, और जो साइन करते हैं उसका इंटीग्रेशन, तो साइन का दोबारा से क्या हो जाएगा माइनस कोस 2au माइनस ए टी, और 2au का दोबारा से क्या हो जाएगा नीचे 2a, तो 2a इंटू 2a कितना हो जाएगा 4। तो ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं ये हमारी u डॉट वी को यूज़ करके बनी है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, माइनस 1/4a², और ये u जब cos ए टी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos ए टी तो आपका किसका काम करेगा, कांस्टेंट का, तो सिर्फ u का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा u²/2। यू हैव टू पुट द लिमिट्स 0 टू t। ओके, तो अब आपने सारी टर्म्स के अंदर u को एक बार t डालना है अपर लिमिट में, लोअर लिमिट में आपने 0 डालना है। तो इन दोनों को आपने अब सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो आपकी टर्म्स कैंसिल होती है आप उनको कैंसिल करेंगे, बाकी आपके पास जैसे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, और साइन में जो भी आपका रिजल्ट बचता है वो आप फाइनल लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला यहाँ पे, लैप्लास इन्वर्स ऑफ s ओवर s² प्लस a² की क्यूब पावर का विद द हेल्प ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर हमें चाहिए यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम यू हैव टू इवेल्युएट लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर s+1 इंटू s+9 का स्क्वायर। अब इसमें बच्चे सोचते हैं कि कई बार मैं इसको एफ एस लूँ, इसको जी एस लूँ, तो आप किसी को भी ले सकते हैं, बस आपको उनका एफ टी और जी टी फाइंड करने आने चाहिए। लेकिन सिंप्लीकेशन के लिए हमारे पास देखो, हमें एफ ऑफ यू सिंपल होता है, लेकिन जो जी ऑफ टी माइनस यू करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग कि आप जो जी लेंगे वो मच सिंपल लेना है, आपने ट्राई करना है कि आप उसको सिंपल ले। बेशक
आप ये प्रोडक्ट में आप इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो देखो हमें कन्वोल्यूशन थ्योरम की फॉर्म में इनका निकालना है लाप्लास इनवर्स, तो एक एफ और एक जी बनेगा, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, जो 9 पावर है वो मैंने पहले लिख ली, और s+9 की जो 2 पावर है वो मैंने पहले लिख ली, और 1/s+1 को मैंने बाद में लिख लिया। तो ये मैंने लिखा f(s), ये लिखा मैंने g(s). तो आपके पास इसका लैप्लास इन्वर्स क्या बनेगा f(s) का मेरे पास, हमें पता है देखो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, लेकिन पावर 2 है, इसका मतलब t जरूर होगा, तो t e⁻90, और ये 1/s+a की फॉर्म में है, तो सिंपली दिख रहा है कि e⁻t। तो ये मेरे पास क्या बन गया, gt फंक्शन आ गया, ये gt का काम करेगा, और ये मेरे पास किसका काम करेगा, ft। वो कोई दिक्कत नहीं है, बेशक आप इसको gt लो और इसको ft लो, नो प्रॉब्लम। अगर इसको gt लेते हैं, इसको ft भी ले सकते हो, सिर्फ वो कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल बनाने के लिए हम चाहते हैं कि जितना जो सिंपल है उसको हम gt की फॉर्म में यूज़ करें। तो देखो उसके बाद हमें क्या करना है, कन्वोल्यूशन थ्योरम कहती है कि लैप्लास इन्वर्स ऑफ f(s) इंटू g(s) किसके इक्वल होता है, लैप्लास इन्वर्स 0 से t f(u). तो इन्होंने देखो इसी को f(u) लिया है, जो मतलब मैंने लिया है वही चीज़, इसको ft बताया था जो मैंने आपको ft, इसको क्या लिया है, f(u) लिया है, और इसको g(t-u) लिया है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म थी, इसमें मेरे पास 2 टर्म्स थी। तो अब आपने बस इसको सिंपली सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू u। तो विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे तो पहले जो हमारा विदाउट u है उसको हम बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने e⁻t को कॉमन ले लिया, क्योंकि वो तो है ही नहीं, विदाउट हमें विद रिस्पेक्ट टू u चाहिए। तो मेरे पास बचा u e⁻8u। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आइलेट्स का फॉर्मूला पढ़ते थे हम, आइलेट्स सबसे पहले क्या करते थे, वही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिकल, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो आप इसको u.v से करेंगे, तो आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, e⁻8u का क्या हो जाएगा, e⁻8u, और -8u का क्या हो जाएगा, -8। माइनस में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, u का डेरिवेटिव 1, और जो ये इंटीग्रेशन आया है इसका अगेन इंटीग्रेशन अगेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, e⁻8u डिवाइडिंग -8 पहले है, दोबारा से फिर क्या आएगा, -8, तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आई हैव टू पुट द लिमिट 0 to t फॉर u। तो आपने एक बार अपर लिमिट डालनी है, एक बार लोअर लिमिट डालनी है, और उसके बाद इसको जस्ट सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हमने ये कन्वोल्यूशंस के रिलेटेड जो एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड एग्जाम्पल्स थे वो हमने आज किए हैं, और इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो।